पानी की टंकी में कोई मुर्दा जानवर चला जाए, जैसे कौवा बिल्ली वगैरह, उसका शरई हुक्म क्या है? पानी की टंकियाँ जो होती हैं घरों में नस्ब या बाहर जो होती हैं टंकियाँ, इनमें एक नलका होता है जिससे पानी इस टंकी के अंदर दाखिल होता है, और दूसरा नलका, दूसरी पाइप होती है जिससे ये पानी आगे सप्लाई हो रहा है, निकल रहा है। ऐसी किसी टंकी के अंदर अगर कोई जानवर मुर्दा नज़र आए और ये पता न चले कि ये कब मरा है, तो दो बातें जहन में रखनी हैं। एक ये मसला है कि इस टंकी को पाक कैसे करेंगे, ये नापाक टंकी पाक कैसे होगी। दूसरा मसला ये है कि अगर इसका पानी इस्तेमाल कर लिया है तो अब क्या करें। गलती में वुज़ू कर लिया, कपड़े धो लिए, बर्तन धोए, खा पी लिया, पता नहीं चला, तो अब जब पता चला है, अब खाई हुई और इस्तेमाल की हुई चीज़ का फिर शरई हुक्म भी मालूम करना है कि क्या है। तो दोनों मसले अलग अलग समझाता हूँ। पानी की टंकी के अंदर, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, जिसमें एक निकासी की पानी निकलने की जगह है और एक दरामद यानी पानी अंदर जाने का रास्ता है, ऐसी किसी भी टंकी या ऐसे किसी भी बर्तन के अंदर जो बड़ा हो और उसको मांजना मुश्किल हो, धोना मुश्किल हो, उसका शरई हुक्म है, या ये वो फिक्स है कहीं परमानेंट लगी हुई है, वहाँ से खोलना हटाना इसमें दुश्वारी है, तो सबसे पहले उसमें वो जानवर जो मुर्दा है वो निकाल लें। तो मसला ये सुने कि जिसने इस्तेमाल कर लिया है इसका क्या होगा। अगर ये पता नहीं चल सका ये जानवर इसमें कब गिरा है, छोटा या बड़ा, तो जानवर को देखेंगे, जो मुर्दा जानवर उसे मिला है इसको देखें। अगर ये फूला फटा नहीं है, इसका जिस्म ऐसे ही मौजूद है, तो फिर चाहे ये कब गिरा हो कब ना गिरा हो, शरीयत कहती है जिस वक़्त तुमको ये पता चला है उससे 24 घंटे पहले फ़र्ज़ करना पड़ेगा कि ये जानवर इसमें गिरा है, चाहे वो 1 ही घंटे पहले गिरा हो और चाहे 2 दिन पहले गिरा हो। लेकिन हमें चूँकि पता नहीं है, इसलिए शरीयत ने हमारे लिए गुंजाइश रखी है कि तुम फ़र्ज़ करो इसको गिरे हुए इसमें 24 घंटे हो गए, तो 24 घंटे से ये पानी नापाक माना जाएगा। इस 24 घंटे में जिसने ये नापाक पानी पी लिया है उसको कोई गुनाह नहीं, चूँकि लाइल्मी में हुआ। अलबत्ता जिसने इससे कपड़े और बर्तन धोए हैं वो अपने वो सारे कपड़े और बर्तन अब दोबारा पाक करेगा, चूँकि वो नापाक हैं। और जिसने इससे वुज़ू करके गुस्ल करके नमाज़ पढ़ी हैं, तो 5 नमाज़ें इससे पहले की, 24 घंटे में 5 नमाज़ें हैं, तो इससे पहले की लगातार तरतीब के साथ 5 नमाज़ें इसको दोबारा पढ़नी पड़ेंगी। समझ में आया मसला? लेकिन अगर ये जानवर निकाला और पता चला कि ये फट गया है, इसमें बदबू आ रही है, इसके बाल इससे अलग हो रहे हैं, सड़ गया है, गल गया है, लेकिन ये पता नहीं चला कितने दिन हुए, तो चाहे इसको गिरे हुए महीना क्यों ना हो गया, लोग हमें चूँकि पता नहीं है ना, इसलिए शरीयत ने आसानी रखी है कि अब तुमको ये फ़र्ज़ करना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा कि इसको हो गए हैं 3 दिन 3 रात, 72 घंटे, और 3 दिन 3 रात में कितनी नमाजें हैं? 15। तो जिस वक़्त ये जानवर निकाला गया या पता चला उससे पहले की लगातार 15 नमाजें नए सिर से वुज़ू करके क़ज़ा पढ़नी है। एक साथ नहीं पढ़ सकते तो 2 दिन 3 दिन में एक एक करके वो नमाजें क़ज़ा पढ़। और जो बर्तन जो कपड़े इन 3 दिनों में धोए गए हैं वो सब पाक करने, जो पी लिया वो माफ़ है। हाँ, ये भी एक सूरत है कि ज़ोहर के वक्त ज़ोहर पढ़ लें, असर के वक्त असर पढ़ लें। ये भी एक सूरत है कि मेहनत करें, कोशिश करें, हिम्मत करें, ज़ोहर से असर तक दरमियान में 2-2.5 घंटे का फासला है, सिर्फ फ़र्ज़ पढ़नी है, सुन्नत नहीं। फ़र्ज़ और वित्र, सुन्नत नमाज़ें माफ़ हैं ऐसी सूरत में, सुन्नत की क़ज़ा नहीं है। तो 20 रकात बनती हैं दीन की वाजिब नमाज़ें, 17 रकात फ़र्ज़ और 3 रकात वित्र के वाजिब, और इन 20 रकातों को पढ़ने में 25 मिनट लगते हैं। अगर वल असर और इन्ना आतईना से पढ़ें तो 25 25 25 3 मरतबा, तो ये तो 1.25 घंटे तकरीबन
1.5 घंटा, सवा घंटा, बल्कि इतनी देर में आप 3 दिन की नमाज़ें पढ़ लेंगे। तो मगरिब से इशा के दरमियान, ज़ोहर असर के दरमियान, या सुबह सूरज निकलने के बाद से ज़ोहर के दरमियान पढ़ी जा सकती हैं। लेकिन अगर इतनी हिम्मत ना हो तो फिर 2 दिन 3 दिन में थोड़ी थोड़ी करके भी पढ़ सकते हैं। यह मसला समझ में आ गया। ये तो हुक्म है इस पानी को इस्तेमाल कर लेने के बाद हम क्या करें। दूसरा मसला है ये टंकी पाक कैसे होगी। तो आप इसको सूरत समझें। इसको धोना मुश्किल है, मांजना मुश्किल है। इसकी सूरत ये है कि जानवर निकाल लो और नीचे के निकासी के, जहाँ से पानी इस्तेमाल करने के लिए जो ऊपर से नीचे पाइप आ रही है, जो मेन टैक्स है, वो टैंकी है, उससे जो सप्लाई की पानी है उसको बंद करो। पहले इसको बंद करना है ताकि पानी आगे ना चले, चूँकि नापाक पानी है। पीछे से जो पानी आ रहा है उसको खोल दें ताकि टैंकी भर जाए। जब ये टैंकी पूरी भर गई तो जो पानी इसमें बाहर से आ रहा है ना, उसको बंद नहीं करना है, उसको चालू रखना है और आगे के नलके खोल देने। तो आगे से पानी निकल रहा है और पीछे से पानी आ रहा है। लेकिन कब खोलने अगले नलके? जब टैंकी एक मरतबा पूरी भर जाए। और उसके बाद इंतज़ार करना है, ये अंदाज़ा लगाकर कि इस टैंकी के अंदर कितना पानी आता है। 500 लीटर की है, 1000 लीटर की है, 10,000 लीटर की है। मिसाल के तौर पे जब आपको ये यकीन हो जाए कि इस टैंकी में से 10,000 लीटर पानी आगे निकल चुका है तो नीचे के नलके बंद कर दें। अब जो पानी इसके अंदर जमा है ये पानी पाक है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको खा पी भी सकते हैं। शरीयत ने इसके पाक होने का हुक्म लगाया है, इसलिए नाक भौं चढ़ाने से कुछ नहीं होता। जिसको शरीयत पाक कह दे वो पाक है। हाँ, किसी की तबीयत ना चाहती हो वो फिर उसको बाद में मांजे धोए, वो उसका अपना एक काम है। लेकिन शरीय एतबार से इस टंकी को पाक करने का यही तरीका है। अब आपके इलाके में अगर किसी बड़ी टंकी में या किसी छोटे घर के किसी सिंटैक्स में ऐसा कोई जानवर मुर्दा पाया गया है और पता नहीं चला, तो ये दोनों सूरतें हैं, जानवर फूला फटा हुआ, गला सड़ा हुआ था या नहीं। इसी एतबार से 1 दिन या 3 दिन की नमाज़ें वो सब लोग अदा करेंगे जिनने इन 3 दिनों में इसका पानी इस्तेमाल किया। और अगर ये ऐसी टंकी थी जो पूरी बस्ती में सप्लाई हो रहा था पानी, तो बस्ती के तमाम लोग 3 दिन की नमाज़ें एहतियातन दोहरा। गुनाह कुछ नहीं है, इसलिए कि लाइल्मी में ऐसा हो गया।